नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज एक इवेंट का रिव्यू, इवेंट बच्चन बैक टू द बिगनिंग। मुंबई में अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिवस के अवसर पर पीवीआर ग्रुप्स और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से एक विशेष इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें एसएसएम आसूजा जी का विशेष योगदान था क्योंकि उन्होंने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई थी। इस इवेंट को लेकर मुझे कुछ बातें करनी है। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करते रहें और अगर आपने कर लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं। साथ ही बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस कॉफ़ी की कीमत अब मैंने सिर्फ $1 कर दी है। पहले यह $2 की थी तो थोड़ी महंगी पड़ रही थी मंदी के इस दिनों में। तो मैं बात कर रहा हूँ इस इवेंट की। बच्चन, इसमें देश के 19 शहरों में अमिताभ बच्चन की 11 फिल्में दिखाई गई। इन 11 फिल्मों में थीं अभिमान, दीवार, चुपके चुपके, मिली, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, डॉन, काला पत्थर, कालिया, सत्ते पे सत्ता और नमक हलाल। मैंने भी कुछ फिल्में देखी, 4 फिल्में जाकर देखी, लेकिन मेरी शिकायत पीवीआर ग्रुप से है। उन्होंने 400 रुपये में इस इवेंट का पास दिया था और यह दावा किया था कि इस इवेंट के टिकट्स इससे बुक किए जा सकते हैं। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद टिकट बुक नहीं हो पाए। मुझे जो 4 फिल्में देखनी थी उन्हें टिकट खरीद के अलग से देखना पड़ा। मेरा 400 रुपया वह बेकार गया। क्या पीवीआर ग्रुप्स इस बारे में कुछ सोचेगा और बताएगा? साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो तस्वीरें वहां लगाई गई थी पीवीआर के जुहू थिएटर में, वो स्थान इतना कम था कि आसूजा साहब के मुताबिक वे चाहते थे कि 80 फोटोग्राफ उनके रखे जाएं उनके इस खास इवेंट के लिए, लेकिन स्पेस की कमी से ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा हर तस्वीर पर चूंकि कांच लगा हुआ था और उस कांच पर उस प्रेमाइस में जल रहे सारे बिजली के उपकरणों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। उसकी वजह से कोई भी तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी। हर में कहीं ट्यूबलाइट चमक रहा है, कहीं बाहर से रोशनी आ रही है। तो अगर आप ऐसी प्रदर्शनी आयोजन करते हैं तो ऐसी प्रदर्शनियों के बारे में, उनके विधि विधान के बारे में भी जान लें या किसी की मदद लें। साथ ही जो तस्वीरें दी गई थी उनकी डिटेल्स एक ही जगह पर 8-8 तस्वीरों की डिटेल्स लिख दी गई थी। वह कंफ्यूजन पैदा कर रही थी क्योंकि जो भी दर्शक आए उसे देखने के लिए प्रदर्शनी को, वे तस्वीरों को समझ नहीं पा रहे थे कि ये तस्वीरें किसकी हैं। यह इंगित भी नहीं किया गया था कि यही एक ही जगह पे डिटेल दिया हुआ है। अगर हर तस्वीर के नीचे एक पंक्ति रहती उस तस्वीर के बारे में, कैप्शन रहता उस तस्वीर के बारे में, तो शायद दर्शकों को विशेष फायदा होता। इसके अलावा फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का यह योगदान, यह आयोजन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वे लगातार इस तरह का आयोजन करते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन के बाद वे अन्य प्रतिनिधि कलाकारों के, निर्देशकों के, निर्माताओं के भी ऐसे आयोजन करें। उनके बारे में, उनकी तस्वीरों के माध्यम से, उनके दस्तावेजों के माध्यम से ऐसी प्रदर्शनी लगाई जा सकती है। और प्रदर्शनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि थिएटर ही चुने जाएं। इन दिनों बने हुए मल्टीप्लेक्स में कहीं भी इतनी जगह नहीं होती है कि आप 80-100 तस्वीरें एक साथ लगा सकें। उसके लिए मुंबई के पश्चिमी उपनगर में जगह खोजी जा सकती है और वहां इसका आयोजन किया जा सकता है। साथ ही मेरा ये कहना है कि आसूजा के अलावा और कोई वहां मौजूद नहीं था, न तो पीवीआर ग्रुप्स की तरफ से और न फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से। पहले दिन जरूर वे मौजूद थे, लेकिन दूसरे, तीसरे दिन और चौथे दिन वे नहीं दिखे, या कभी आए होंगे तो थोड़ी देर के लिए आकर चले गए होंगे। मुझे लगता है कि एक प्रतिनिधि को तो वहां रहना ही चाहिए था प्रदर्शनी के बारे में बताने, समझाने के लिए। रही बात फिल्मों की, फिल्मों का प्रदर्शन निश्चित रूप से अच्छा था और प्रिंट अच्छे थे। तस्वीरों के जरिए भी हम जागरूक हो चुके थे। फिल्मों को देख करके हमें ऐसा लगा कि ये फिल्में निश्चित रूप से देखी जानी चाहिए और जो दर्शकों का
उत्साह रहा, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं वहाँ थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान मिली, वो सचमुच अद्भुत और प्रोत्साहन। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन से जो दर्शक बिदक गए हैं हिंदी सिनेमा से, थिएटर में नहीं आ रहे हैं, आदत छूट गई है, उन दर्शकों को थिएटर में वापस किया जा सकता है। इस इवेंट का एक खास महत्व ये है जो इससे निकल कर आता है। हाँ, शहरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, दूसरे मल्टीप्लेक्स ग्रुप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इस तरीके से हिंदी सिनेमा को एक रिवाइवल मिल सकता है। और मुझे लगता है कि इस आयोजन की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इसमें जो कमियां रही हैं उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। अगर आपने भी ये प्रदर्शनी देखी हो, ये फिल्में देखी हो, तो अपनी राय जाहिर करें और इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें। उम्मीद है इन सुझावों पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, पीवीआर ग्रुप्स और दूसरे भविष्य में आने वाले मल्टीप्लेक्स थिएटर ध्यान देंगे और सुधार करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।